Subscribe now, hit the bell icon. Subscribe now, hit the bell icon. Subscribe now, hit the bell icon. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? होप पिछले सारे सेशन आप लोगों ने सही से रिवाइज किए होंगे, पढ़े होंगे। एक दो दिन की छुट्टी होती है जो हमारी, उसमें टेस्ट भी दिया होगा। टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे अभी तक जो 36-37 सेशन हो चुके हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन अगर टेस्ट नहीं दे रहे हैं, अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत है। ठीक है, तो हम यही चाहते हैं जब भी जो लोग पहली बार जुड़े हैं क्या करें, पिछले सेशन हमारे जो आई बटन पे हमारे हैं उनको एक बार देख लें। आगे के सेशन हम 15 दिसंबर तक खत्म कराने वाले हैं, सारी हमारी क्लासेस खत्म होने वाली। तो आज के सेशन में हम करेंगे, आप पहले जो सिंपल इंटरेस्ट के कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट बच गए थे उसको, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां पे बार बार आपका कंफ्यूजन होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती इंटरेस्ट में, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन हो या कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन, दोनों यहां से डील आउट करेंगे। जहां जहां पे प्रॉब्लम आती वैसे टाइप के क्वेश्चन हम ले लेंगे। और सबसे बड़ी बात जो आपके सामने अभी अभी आधे घंटे पहले एक न्यूज आई थी, उसके बारे में 1 मिनट डिस्कस कर लेते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने ट्वीट किया था कि सुप्रीम कोर्ट फेवर कर रही है एग्जाम को स्क्रैप करने में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है, अभी डिसीजन नहीं, लोग डिसीजन इसको समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फेवर किया है कि 2017 के जो कल्पिट थे, यानी कि जो लोग इन्वॉल्व थे, उनको एक साथ बल्क में नहीं पकड़ा जा सकता। तो पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है आगे, हम उसके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन देगी। लेकिन हमारे पास क्या है, ये मैं इमेज हटा देता हूँ, ये क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लगातार हमारे इनसे क्लासेस चल रही हैं, लगातार अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी पे ध्यान दिया जा रहा है। तो आपको वही करना है, अभी से पढ़ाई करना, मार्केट में क्या चल रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान ना दो, पढ़ाई करो, जम के करो। आगे 1-1.5 महीने में हम कोर्स खत्म करा देंगे। उसके बाद हमारे स्कोर बूस्टर सेशन होंगे जहां पे हम स्कोर को कैसे इंक्रीज करें, यानी कि सिलेक्शन के बाद रैंक की तरफ कैसे बढ़े, वो उस पर ज्यादा ध्यान रहेगा। तो पहला क्वेश्चन जहां से मैंने कल की क्लास खत्म की थी वो डिस्प्ले कर देते हैं आपके लिए। जहां से कल की क्लास खत्म हुई थी वहीं से आज स्टार्ट करते हैं। 2-3 क्वेश्चन के बाद सीधा हम इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन पे आ जाएंगे। पहले सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट सीखेंगे, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के सीखेंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बार जो लोग जुड़ रहे हैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, उसके बाद कैसे जल्दी से एग्जाम में करेंगे वो चीजें सीख रहे हैं। हमारे पास 12,600 रुपए जो है उसको 3 भागों में कैसे डिवाइड करना है। 12,600 रुपए था, उसको डिवाइड करना 3 तरीकों से, यानी कि 2% की दर से 3 वर्ष, 3% की दर से 4 वर्ष और 4% की दर से 5 वर्ष में। हमारे पास 3 अमाउंट हैं, इनको 3 पार्ट में डिवाइड करना। क्या क्या डेटा दिया गया? 2% 3 साल, 3% 4 साल, आगे ही बात बोली जा रही 4% 5 साल। ये हमारे पास दिया गया। उसके बाद ये भी दिया गया कि 5 वर्षों के बाद ऐसी ऐसी कंडीशन में इनका सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो, यानी SI1 इक्वल टू SI2 इक्वल टू SI3, ऐसा बराबर हो जाए। 12,600 रुपए को ऐसे डिवाइड करना, 2% 3 साल के लिए, 3% 4 साल के लिए, 4% 5 साल के लिए, उनका SI बराबर हो। SI क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट का RT%, हमने कल सीखा था। यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो अगर P1 रहा होगा उसका RT%, यानी 3 दून 6%।
ये हमारा आपस में बराबर हो, यानी कि अगर इसमें प्रिंसिपल अमाउंट P2 था तो इसका 4 × 12% इक्वल टू P3 का 5 × 20%। ये आपस में बराबर है, यही तो हमसे क्वेश्चन में दिया गया। बस अब P1 P2 P3 का रेशियो हमारे पास जो दिया गया उससे सॉल्व कर लें। अगर हमारे पास इसको और सॉल्व करें तो क्या हो गया, 3P1 इक्वल टू 6P2 इक्वल टू 10P3। अब हमारे पास अगर P1 P2 P3 का रेशियो मान ले, कुल अमाउंट हम मान ले इनका एलसीएम यानी कि 30। ये हमने रेशियो में अच्छी तरह से सीखा था। तो P1 आ गया हमारा कितना, 10। P2 कितना आ गया, 5। P3 कितना आ गया, 3। यानी P1 P2 P3 का रेशियो हमारा 10, 5 और 3 के रेशियो में आ गया, यानी 18। 18 आ गया, लेकिन 18 हमसे नहीं दिया गया। कितना दिया गया था, 12,600। कितने गुना, 18 सत्ते 126, 700 गुना। तो P1 P2 P3 की पहली बात वैल्यू निकाल लें तो P1 कितना हो गया, 7,000। अगर हमसे अमाउंट की पूछता है, यहाँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, कितना सिंपल इंटरेस्ट, प्रत्येक भाग में कितना सिंपल इंटरेस्ट हुआ वो पूछा गया। लेकिन हमसे अगर अमाउंट पूछ लिया था तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते थे। 18 पंचे 90, 9,000, 7 त्रिक 21, 7 पना 35। यहाँ से P2 आ गया 3500 और 700 गुना 3 2100 P1। ठीक है, अब देखो 1 मिनट का डिले हो गया, कोई बात नहीं। अब इसमें हमसे कुछ भी पूछता, अगर ये पूछता तो हम यहाँ से आंसर ये निकाल लेते कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया, यानी P1 P2 P3 में अलग अलग में, तब भी निकाल सकते थे अगर ये हमसे पूछा। लेकिन हमसे पूछा गया कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला। कोई एक अमाउंट यहाँ अगर पुट कर दें, सब में आंसर सेम आएगा। यानी अगर इसी में पुट कर दें, P1 का 6% टोटल सिंपल इंटरेस्ट हुआ, यानी P1 कितना, 7,000। 7,000 का 6% कितना हुआ, 6/100, यानी कि 420। किसी भी इक्वेशन रखेंगे, यहाँ भी पुट करेंगे, 3500 का 12% तब भी यही सेम आएगा, 2100 का 20% तब भी हमारा सेम आएगा। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन पे बात करते हैं। छोटा भीम भी देख रहे हैं, वो भी अफवाहों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं लगातार। ये बढ़िया बात है, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो, हमसे क्या मतलब, एग्जाम तो देने ही, आज नहीं तो कल होगा। और जीतता वही है जो लगातार दौड़ता है। अंतिम में दौड़ने से एक साथ सुपर फास्ट स्पीड वाला नहीं दौड़ जीत पाता है। जो लगातार दौड़ता है वही जीतता है। तो अभी से पढ़ाई करो, लगातार पढ़ते रहो। आगे का हमारा क्वेश्चन एक बार पढ़ लें, फिर अमाउंट को दो भागों में डिवाइड करता है। 30,000 रुपए को 30,000 रुपए को दो भागों में डिवाइड कर देता है। एक पे इंटरेस्ट हमारा 12% मिलता है, दूसरे पे 10%। लेकिन हमसे आगे कह रहा है 2 सालों में कितना इंटरेस्ट मिल जा रहा है, कितना अमाउंट मिल रहा है, 36,400। यही तो दिया गया। ठीक है, 36,480। फिजिक्स की क्लास हमारी जो 3 सेशन हमारे बचे हुए, वो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को सचिन सर लेके कंप्लीट करा देंगे। आपकी कंप्लीट फिजिक्स, जो जिन लोगों एलपी का एग्जाम है उनके लिए तो इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल गई है। बढ़िया यहाँ से
जो लोग पीसीएम से फिल किए होंगे फीस और मैथ से, तो वहां से पूरी फिजिक्स कंप्लीट कर ले, मैथ हम करा ही रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, टोटल अमाउंट कितना हो मिल जाता है, 36,680, 480, 480। तो इंटरेस्ट हमारा कितना मिला, अमाउंट हमारा ये था, प्रिंसिपल अमाउंट 3,000 था, इंटरेस्ट हमारा कितना मिला, दोनों का अंतर यानी 6480। 6480 कितने दिनों में मिला, 2 साल में, यानी 1 साल में कितना मिला होगा, 3240। ठीक है, अब बात आती 3240, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला टोटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले फाइंड आउट करेंगे। हाँ, इस वीक खत्म हो जाएगी फिजिक्स, क्योंकि लगातार सचिन सर ले रहे हैं क्लास, काफी दिनों से चल रहा हो, जितना एग्जाम ओरिएंटेड है उससे भी अधिक उन्होंने पढ़ा दिया, तो एक बार आप पढ़ के जाना। तो इंटरेस्ट कितना है, 3240 कितने में, 3,000 में। तो रेट ऑफ 30,000 में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, 10.8%। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.8%, एक अमाउंट 12% पे, दूसरी 10% पे, ओवरऑल कितना 10.8% पे। एलिगेशन लगा दो, जो कुछ सिखाया था हमने, ये 0.8 आया, ये 1.2, यानी 1 और 2 के रेशियो में इन्वेस्ट किया। क्या इन्वेस्ट किया, टोटल 30,000 का अमाउंट 2:3 के रेशियो में इन्वेस्ट किया। ये टोटल अमाउंट हुआ, 5 यूनिट है हमारी, 30,000, यानी एक यूनिट हमारी कितनी हुई, 6,000। अमाउंट हमारा कितने आ गए, जो इन्वेस्ट किया था, 6,000 से मल्टीप्लाई 12,000 और 18,000। कोई भी पूछ सकता था, पहला पूछ सकता था, दूसरा पूछ सकता था, दोनों पूछ सकते थे अलग अलग। सचिन सर की क्लास, हाँ, 11 बजे होगी, ठीक है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, इसके बाद इंस्टॉलमेंट पे बात करेंगे। इसके बाद सीधा इंस्टॉलमेंट में बात करेंगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन कर लेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का। थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट के थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, ना कुछ टफ होता है ना कुछ इजी होता है, लेकिन तब भी हम कैलकुलेशन को इजी बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे लास्ट की क्लास में ये क्वेश्चन कैसे होता था, क्या होता था, इसका हमने कॉन्सेप्ट भी बताया था। यानी कि अगर कुछ समय बाद 5% से 2,200 रुपए मिल रहे हैं, और कुछ समय बाद 8% से सेम समय बाद 2,320 रुपए मिल रहे हैं, तो टाइम पूछा गया हमसे। कल की क्लास को याद रखो, हमने क्या बताया था, अगर कुछ समय बाद कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट R% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कुछ अमाउंट बन रहा होगा, तो A1/A2 का रेशियो हमने कितना बताया था, 100 प्लस R1T/100 प्लस R2T1T2। ये हमने रिलेशनशिप बताया था, इसको हमने प्रूव किया था, वही चीजें यहाँ पुट कर दो। अमाउंट कितना कितना मिल रहा है, 2,200, 100 प्लस R1T 5% से टी टाइम के लिए, ठीक है। तो A2 कितना हुआ, A2 हमें दिया गया है 2,320 इक्वल टू 100 प्लस 8T, यही तो हमसे दिया गया। यहाँ पे समान समय कर लेना,
ये रिलेशनशिप हमने प्रूव किया था, वहां समझाया था अच्छे से, उसी का रिवीजन के तौर पे ले लें। अब इसको बस सिंपल सा सॉल्व करना है। अगर इसको हम हटा दें, जीरो जीरो हटा दें, इसको 2 से काट दें, 110 अपान 116। अब इसके बाद अगर आपके ऑप्शन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बचना चाहते हैं, इसको कंपेयर कर लो, यानी 100, इसको ब्रेक कर लो, 100 प्लस 10 में, 100 प्लस 16 में, 100 प्लस 5p, 100 प्लस 8t। अब सिंपल सा कंपेयर कर लो। कंपेयर करने पे 100 तो सब में कॉमन है, तो 5t इक्वल टू 10, 5t इक्वल टू 10, t इक्वल टू 2 ईयर। यहां से भी कंपेयर कर सकते थे, 16 इक्वल टू 8t, t इक्वल टू 2 ईयर। ठीक है। बाकी आपके ऑप्शन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके भी कर सकते हैं, लेकिन कंपेयर करके ज्यादा इजी हो जाता है। चलो इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेम है, टॉपिक नया है। अभी तक एग्जामों में, एसएससी के एग्जामों में बहुत कम, जब पहले हमारा अरिथमेटिक आती थी, यानी 2011 से पहले जब एडवांस हमारा नहीं इंक्लूड था, तब इंस्टॉलमेंट के हमारे कई क्वेश्चन आते, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट के हो। लेकिन जब पेपर का पैटर्न बदला, यानी कि 2012 से, 11 के बाद से 2012 से, तो उसके बाद इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन सिर्फ एक या दो बार आए। एक सीएचएसएल के प्री में था, एक एसएससी के प्री में, बस दो क्वेश्चन आए। लेकिन तब भी आगे क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर की भी बहुत इंपॉर्टेंस रहती। तो यहाँ सीख लेते हैं कैसे हम जल्दी करते एग्जाम में, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, ऐसा होता क्यों है। तो आज के बाद हो सकता है इस टाइप की प्रॉब्लम आपकी ना हो, इंस्टॉलमेंट वगैरह में इजी वे से सिखाने की कोशिश करेंगे। चलो भाई, एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। 700 रुपए का वार्षिक भुगतान, एनुअल पेमेंट 700 रुपए, 5 सालों तक दिया जाता, 700 रुपए 5 सालों तक दिया जाता है, वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो कुल कितना पेमेंट, यानी कि कितना लोन या रेंट लिया गया था। क्वेश्चन की एक बार भाषा पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे। अभी ये क्वेश्चन छोड़ते हैं, हम चीजें समझते हैं। अगर हमने बैंक में 100 रुपए जमा कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, 10%। यहीं से समझते हैं हो क्या रहा है, इंस्टॉलमेंट की बातें कहाँ से पैदा होती, कहाँ से आती। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, 100 रुपए हमने जमा किया, 100 रुपए जमा करके घर चले आए, अगले साल फिर गए बैंक, हमने क्या किया, अगेन 100 रुपए जमा कर दिया। अब ओवरऑल हमें क्या दिख रहा होगा, जो हमने लास्ट ईयर 100 रुपए दिया था, फर्स्ट ईयर 100 रुपए दिया था, उसमें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट अब मिला होगा जब हम गए होंगे देखने कि हमारे बैंक में चल के आ रहा है, यानी 10 रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट अब मिल गया होगा। ठीक है, 100 रुपए जमा करके चले आए, फिर हम तीसरे साल गए, 100 रुपए जमा किया। अब क्या हो रहा होगा, अब हमने बैंक में देखा हमारे खाते में कितने रुपए, जो पहले हमने 200 रुपए जमा किए थे, 200 रुपए जमा किए थे, उस पे हर एक पे 10-10 रुपए का इंटरेस्ट, यानी कि 20 रुपए हमें इंटरेस्ट मिल गया होगा। यही तो होता है बैंकिंग में, बस अंतर इतना है, सिंपल इंटरेस्ट पे यहाँ चल रहा है काम। आगे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे दिया गया है, कहाँ पे दिया गया, ऐसा ही, यानी सिंपल इंटरेस्ट पे चल रही है बातें, इसलिए इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हमें नहीं मिल रहा होगा। अगेन हम फोर्थ ईयर गए, 100 रुपए जमा किया, फिर हमारा क्या दिख रहा होगा, ये जो 3 बार 100-100 रुपए जमा हो गए होंगे, इस पे भी इंटरेस्ट मिल रहा होगा, कितना, 30 रुपए का, यानी कि हर बार 10-10 रुपए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें बढ़ता जा रहा। अगेन हम 5वीं बार गए,
तो क्या हुआ, 100 रुपए जमा किया। अगेन ये चारों साल का, यानी चारों 100 रुपए पे हमारा 10% से 40 रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया होगा। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है तो हमने जमा कितना किया, जमा जो किया वही हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, यानी कि 500 रुपए जमा किया। ठीक है, तो हमें रेट इंटरेस्ट कितना मिला 10% की वजह से, 100 रुपए। ये क्या प्रिंसिपल अमाउंट, ये क्या था इंटरेस्ट, 100 रुपए का इंटरेस्ट मिला। ठीक है, इतनी बात क्लियर अगर हो गई हो तो बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहीं से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा अगर चीजें समझ पा रहे होंगे। यही बैंकिंग पद्धति में चलता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट पे ऐसे बैंक काम नहीं करती, कुछ स्पेशल लोगों जैसे बैंक के एम्प्लॉय होते हैं, उनके स्पेशल क्लाइंट होते हैं, तभी सिंपल इंटरेस्ट पे वो लोन वगैरह देती रहती है। ठीक है, इतनी बातों से ही हमारे आंसर आएंगे आगे के क्वेश्चन के, जो 2-3 टाइप के आते हैं क्वेश्चन, इतनी बातों से आएंगे। तो हमारा हुआ क्या, प्रिंसिपल अमाउंट हमने कितना जमा किया, 500 रुपए। इंटरेस्ट कितना मिला, 5 सालों में 100 रुपए। ठीक है, तो अमाउंट कितना बन जाएगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट कितना बन जाएगा, 600 रुपए। ठीक है, अगर ये स्टेप क्लियर है तो यही तो हमसे दिया गया है अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन क्या दिया गया, प्रिंसिपल, अगर अमाउंट 600 रुपए बन रहा, छह, और प्रिंसिपल हमारा 500 रुपए है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा, 100 रुपए। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस तो आनी चाहिए, वॉइस तो, एक सेकंड और मैं बढ़ा देता हूँ वॉइस, वैसे क्लियर होगा। ठीक है, वॉइस क्लियर आ रही होगी। ठीक, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट था, ये हमारा कितना है, इसी की वैल्यू हमारी कितनी थी, 7,000। ठीक है, 7,000 इसी की वैल्यू दी गई, यानी 70 रुपए, 70 गुना, एक यूनिट 70 हुई। तो हमसे टोटल अमाउंट पूछा गया, अमाउंट इक्वल कितना हो जाएगा, 600 गुना 70, यानी कि ये 7 गुना है, 7 गुना है, सॉरी 7 गुना था, यानी कि 4200। अगर नहीं समझ में आया, 2-3 क्वेश्चन और इस टाइप के लेंगे, कोई बात नहीं, फिर से 1-2 क्वेश्चन और ले लेंगे इस टाइप के। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बढ़िया बात। यानी अगर हम 100 रुपए जमा करते हैं, फिर अगले बार
दूसरे साल जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, इस पे 100 रुपए में 10% का इंटरेस्ट मिल गया होगा, यानी 10 रुपए। अगेन तीसरे साल जाते हैं, पिछले जो हमने 2 बार 100 100 रुपए जमा किए थे उस पे 20 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाता है, ये आगे चलता जाता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया सेम इस टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। बाकी आपके पास बुक वगैरह में फार्मूला होता है, वहां से काफी चीजें गलत हो जाती, कुछ चीजें अलग पूछ ली जाती ईच इंस्टॉलमेंट के केसेस में। सेकेंड ईयर कितना पे किया, थर्ड ईयर कितना पे किया, तब वहां से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं अगर फार्मूले वगैरह आप याद रखते हैं। मान लीजिए 100 रुपए हमने जमा किए, 100 रुपए ही मान लेते हैं, पहली बार हमने जमा कर दिया। दूसरी बार क्या हुआ, फिर अगेन 100 रुपए दिया, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना इस पे मिल गया होगा, 7%। 7% की वजह से 7 रुपए। अगेन दूसरे साल क्या हो गया होगा, 7% की वजह से जब हम तीसरी बार बैंक गए, 100 रुपए जमा किए, दोनों पे 7-7% का इंटरेस्ट यानी 14 रुपए। अगेन हम फोर्थ ईयर गए, हुआ क्या, 100 रुपए जमा करने, तीनों पे 7-7 यानी 21। हर एक बार 7 रुपए ऐड हो रहा है। तो हमने कितना जमा किया, प्रिंसिपल अमाउंट तो जमा किया 400 रुपए, इंटरेस्ट कितना मिला, 42 रुपए। यानी कि 400 रुपए अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट जमा करते हैं, इंटरेस्ट कितना मिलता है, 42 रुपए का। टोटल हमारे पास लोन कितना हो जाता है, हमारे ऊपर कर्ज कितना हो जाता है, 442। मोहित पांडे यार, जितना मैं इजी वे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई करो आप भी साथ साथ चलो, समझ में आएगा। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, ये चीजें आपको समझनी है, ये करना नहीं करना, ये यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, समझने की कोशिश करो। तो हमारे पास टोटल लोन कितने का होगा, 400 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट की वजह से, इंटरेस्ट कितना मिला, 42। पे करना पड़ा इंटरेस्ट उल्टा। ये देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकता है दूसरी हो, उसमें कुछ भी, यहाँ पे मोटर बाइक हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ अलग अलग चीजें हो सकती, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही है। अब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट ये है, इंटरेस्ट ये है, टोटल अमाउंट हमारे यानी कि लोन कितने का होगा, 442 रुपए, लेकिन 442 नहीं दिया गया, कितना है, 2210। 2210 कितने गुना, 5 गुना। अब हमसे देखो, फार्मूला याद करेंगे तो आप ना प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट सबके लिए अलग अलग चीजें हो जाएंगी, तो 5 गुना यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा क्या गया है, कितना इनवल पेमेंट, वार्षिक भुगतान कितना करेगा। वार्षिक भुगतान हम कितना कर रहे हैं, 100 100 रुपए, 100 100 रुपए कर रहे हैं, तो 5 यूनिट है, 5 से गुना यानी 100 गुना 5 इक्वल टू 500। चलो, इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा था कितना इंटरेस्ट, हमने कितना इंटरेस्ट दिया, तो 42 गुना 5 यानी कि कितना बन गया, 210। ठीक है, कोई भी चीज पूछे, अब ये हमसे पूछा गया था, अगर ये भी पूछता तब भी हम कैलकुलेट कर सकते थे। अगर नहीं समझ में आया था, एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वो इजी और भी तरीके हैं आपके पास करने के, लेकिन मैं चाहता हूँ कहीं भी आपको ये भी पूछ लिया, ये भी पूछ लिया, तो आप वहाँ फार्मूले वगैरह से, बाकी 100 पी, 100 आर टी, आर टी अपान 100 पी एन एन -1/2, वो सब बुक वगैरह में पढ़ोगे, उससे क्वेश्चन निकल नहीं पाते हैं आगे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह अगर 5 6 का दिया हो या 2 3 का दिया हो तब भी हम कर पाएंगे। एक और इसी टाइप का लेते हैं कि अगले टाइप के इंस्टॉलमेंट करते हैं। अभी सीआई का ही इंस्टॉलमेंट चल रहा है, इसके बाद एसआई का इंस्टॉलमेंट तो आपको एक लाइन में ही हो जाएगा, वो इजी होता है। सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का तो बहुत बेसिक होता है, एक लाइन में ही हो जाते हैं सारे क्वेश्चन अभी तक जो एग्जाम ओरिएंटेड आते हैं। बाकी खुद से बना लो, कैलकुलेशन ज्यादा कर लो, तो वो चीजें आपका कैलकुलेशन ही पूछेगा ज्यादा।
ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज एट डेट ऑफ 945 in 4 installment at the rate of 12% per annum। अगेन वही, फिर से जो चीजें बता के आ रहे हैं। अगर हम 100 रुपए बैंक पे जमा कराएं फर्स्ट ईयर, देखो ये चीजें चलती नीचे से ऊपर, लेकिन आपको समझाने के लिए होती हैं। अगेन दूसरे साल गए 100 रुपए जमा कराए, तो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%, तो 12 रुपए मिल गया होगा। अगेन तीसरे साल गए 100 रुपए जमा किए, टोटल अभी तक का इंटरेस्ट कितना हो गया होगा? 24 रुपए। टोटल इंस्टॉलमेंट 4 है हमारी, ठीक है। अगेन फोर्थ ईयर गए, 100 रुपए हमने जमा किया, टोटल पिछले 3 सालों का, यानी 3 सालों का इंटरेस्ट कितना मिल गया? 12×3 36 रुपए। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 400। इंटरेस्ट कितना मिल गया? 72 रुपए का, ठीक है। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट कितना हो गया? 472 रुपए, ठीक है। लेकिन 472 तो दिया गया नहीं, टोटल टोटल हमारे पास देखो 400 रुपए तो हमने जमा किए, लेकिन 72 रुपए हमें क्या मिल गया? इंटरेस्ट। टोटल हमारे पास कितना पैसा हो गया? 472। 472 नहीं है, 944 है, यानी 2 गुना। तो हमसे ईच इंस्टॉलमेंट पूछा गया। ईच इंस्टॉलमेंट हम कितनी भर रहे थे? 100 रुपए भर रहे थे। 100 × 2 200। देखो ये चीजें जो मैंने एक्सप्लेन कराई वो आपको समझाने के लिए, लेकिन होता क्या है, अनिल गुप्ता ऊपर आई बटन लगा हुआ है, उस पर प्लेलिस्ट हमारी पूरी है। क्लास 38 चल रही है, क्लास 39 चल रही शायद। पूरे 38 के 38 आपको सेशन मिल जाएंगे। 40% हमारा मैथ खत्म हो चुका है, 10% दिवाली के पहले खत्म हो जाए, 50% दिवाली के बाद 15 दिसंबर तक, ठीक है। चलो इस पे आते हैं। होता क्या है कि अगर उल्टा होता है, ये चीजें समझाने के लिए, अगर हमने 100 रुपए, कुल 400 रुपए का लोन था, ठीक है, 400 रुपए का लोन था, उस पे जब 1 साल 400 रुपए कितने दिन यूज किया होगा? ये जो हमारा 100 रुपए लास्ट में देते हैं, तो बचा हमारा कितना? 300 रुपए। 300 रुपए जो होता है 3 साल तक यूज किया होता है, 3 साल तक यूज किया होता है। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट थे, यानी 36 रुपए। अगेन 300 रुपए के बाद 100 हम पे कर देते हैं, 200 बचता है। 200 अगले 2 सालों तक उस पे इंटरेस्ट लगा रहता है, यानी 24 रुपए का। अगेन हम 100 पे, इस पे 100 रुपए कम कर देते, यानी बैंक पे जमा कर देते लोन, तो हमारे पास 100 रुपए बचता है। तो 1 साल तक उस पे इंटरेस्ट लगता है 12%। ये प्रोसेस होता है, नीचे से ऊपर होता है। लेकिन आपको क्या करना, आपको समझना है, बस ऐसी चीजें चलती हैं, लेकिन एग्जाम में आप यहां से डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो ये 3 टाइप, 3 क्वेश्चन एक टाइप के थे। अगला टाइप पढ़ते हैं, जहां पे कुछ डाउन पेमेंट वगैरह दे देते हैं, उसके बाद कुछ इंस्टॉलमेंट पे काम करते हैं, ठीक है। अनिल गुप्ता नहीं खोजने पड़ते, ऊपर आई बटन आपके पास है, उस पे मेरी सारी क्लासेस अब तक की, जो क्लासेस तो मैंने बहुत कराई, आपके रिवीजन कराए, लेकिन जो आपकी काम की सीजीएल ओरिएंटेड, वो आपको आई बटन पे मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। ये हमारा 7वां चैप्टर चल रहा है, ठीक है। मोहित पांडे अगर नहीं समझ में आया तो इसीलिए हम 6-7 क्वेश्चन करा रहे हैं एक ही टाइप के, कि एक पे नहीं आया, दूसरे में नहीं आया, तीसरे में नहीं, कब तक नहीं आएगा। तो हम जो लोग अवेलेबल हैं यहाँ पे, हमारी क्लास अभी देख रहे हैं, तो ट्राई करना, अब प्रॉब्लम ना होए फ्यूचर में इस टाइप के क्वेश्चन में। चलो ये 2012 या 13 का क्वेश्चन है सीजीएल का। ये दूसरा टाइप है एसआई का, इंस्टॉलमेंट का सेकेंड टाइप। पहला टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया है, सेकेंड टाइप इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ ईयर पे इंटरेस्ट क्यों कैलकुलेट नहीं होगा? देखो जो हमने ये डायग्राम बनाया, ये एक्चुअल में होता नहीं है। एक्चुअल में नीचे से ऊपर तक जाते हैं, नीचे से ऊपर तक जाते हैं, ठीक है।
नीचे से ऊपर तक जाते हैं, यानी कि जब हम लास्ट अमाउंट पे कर देते हैं फोर्थ ईयर में, 100 रुपए पे करने गए, 100 रुपए लास्ट अमाउंट इंस्टॉलमेंट हमने पे करने लिए दे दिए गए, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास 0 ही दिन तो बचे। जब हमने पूरा इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है, लास्ट इंस्टॉलमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, इसलिए 0 होता है। क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट में कैलकुलेट क्यों नहीं हो, क्लियर हुआ होगा। अब देखो, मान लो कोई चीज हमने कहीं से मार्केट से खरीदी, 10 रुपए का ये मार्कर ही हमने 10 रुपए का खरीद लिया, उसके बाद हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है। ऐसे ही होता है बिजनेस में, हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है। दुकानदार हमसे कहता ठीक है, पैसे नहीं, 10 रुपए कुछ तो है, वो दे दो। हमने कहा हमारे पास 1 रुपए है, कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो होता क्या है, उसने कहा कुछ हम इंस्टॉलमेंट में कर देते हैं, 1 1 रुपए का इंस्टॉलमेंट कर देते हैं, लेकिन हमें देना पड़ेगा 11 इंस्टॉलमेंट, यानी कि 10 तो इंस्टॉलमेंट हुई जो हमारी पेन की ओरिजिनल कास्ट थी, ठीक है, 10 रुपए की। उसके बाद 1 रुपए का हमें अलग से उसने इंटरेस्ट ले लिया, वही इंटरेस्ट हमारा क्या हुआ, 11 इंस्टॉलमेंट जब 1 रुपए की हुई, तब हमें पे कितना करना पड़ा, 11 रुपए। उसकी कॉस्टिंग क्या थी, यानी प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, 10 रुपए। अच्छा, ये जो 1 रुपए है, इसे हम क्या कह सकते हैं, यही तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यानी 1 रुपए का लगा होगा, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना ऐसे क्वेश्चन में, कि कहाँ से, यहीं से खुद से आप शॉर्टकट डेवलप करने की कोशिश करना। मैं नहीं समझाऊंगा, मैं समझा दूंगा कैसे शॉर्टकट बनता है, आप खुद डेवलप करने की कोशिश करना। अब देखो, ये सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फार्मूला होता है, P/RT/100 होता है। ठीक है, अगर 1 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला तो ये क्या होगा, P/RT/100। अब यहां से अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की कोशिश करें, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया, टाइम क्या है, टाइम क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी मंथली इंस्टॉलमेंट को लिख सकते हैं 1/12, लिख सकते हैं। अपॉन 100, ठीक है। अब हमारे पास पंगा आता है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या था। फॉर्च्यूनर का, ठीक है। यहां से हमारा क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम हमारा क्या हुआ, 1/12। लेकिन पंगा आएगा प्रिंसिपल अमाउंट निकालने में। प्रिंसिपल अमाउंट निकलेगा कैसे, लोग 10 लिख देंगे, 10 नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब हमने पेन 10 रुपए का हमारा था, अगर हमने पेन 10 रुपए का ले आया और हमने उसको क्या किया, 10 महीने बाद पे किया, 10 महीने बाद उसके पैसे किए, पे किए, ठीक है। तो हमने उसको यूज कितने किया, 10 मंथ, यानी 10 रुपए को 10 मंथ यूज किया। अगेन बचा, 1 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे दी, यानी 9 रुपए को हमने यूज किया। अगेन इस तरह 1 रुपए की इंस्टॉलमेंट की, 8 रुपए यूज किया। ये हमारा क्रम चला जाता है, चलता जाता है। टोटल हमारा तब तक चला जाता है जब तक हर एक इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते, यानी 8 7 6 5 4 3 2 1, ये चला जाता है। ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है। इसको आप कितनी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, वही आपका समय बचाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 10 + 9 + 8 + 7, इस तरह चलते चलते 1 रुपए जब लास्ट इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे तो 1 रुपए हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट टोटल तो 11 इंस्टॉलमेंट थी, यहाँ तो हमें 10 इंस्टॉलमेंट आ रही। वही लास्ट वाला क्वेश्चन जो कपिल ने पूछा था कि लास्ट ईयर में हम इंटरेस्ट क्यों नहीं देते, लास्ट ईयर में इंटरेस्ट क्यों नहीं देते, यानी कि 0 रुपए, तब हमारी 11 इंस्टॉलमेंट बनती। क्योंकि लास्ट अमाउंट जब 1 रुपए लास्ट मंथ में पे कर रहे होंगे तो हमारा पूरा कर्जा खत्म हो जाएगा, उस पर कोई हमें इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट ये चीज बन जाती है, यहाँ से हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन जाता है। अब बाकी सिंपल से कैलकुलेशन आप कैलकुलेट करके आंसर ला सकते हैं, यानी R/12 × 100 = 1 था। ये क्या है, नेचुरल नंबर का सम, यानी 1 से लेके 10 तक
n+1 10 इंटू 11/2। अब यहां से कैलकुलेशन ही है आपके पास, यानी कि ये इधर आया 240/11 रेट %। अब इसी को अगर और सॉल्व करने जैसे ऑप्शन मैच कराने की कोशिश करें, 1.5 9/11%। होप समझ में आया होगा। सिंपल सा ऐसा इक्वल टू PRT/100 हमने किया, बस P में पंगा था कैसे ये लाना है, उसके लिए हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है, नहीं समझ में आया एक दो क्वेश्चन और ले लेंगे इस टाइप के। चलो वैसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या होता है, जो हम कभी मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं, मार्केट से जब भी कोई सामान खरीदते हैं, जो हम डाउन पेमेंट कर देते, मान लीजिए हमने 10,000 का फ्रिज खरीदा, उसके बाद हमने डाउन पेमेंट कर दी, यानी 5,000 हमने उस पर दे दिया। 10,000 का फ्रिज था, हमने उस पर 5,000 की डाउन पेमेंट कर दी, यानी कि उसी समय दे दिया। डाउन पेमेंट का मतलब उसी समय दे दिया। अगर 5,000 उसी समय दे दिया तो हमें इंटरेस्ट कितने पे करना होगा, 5,000 रुपए पे। यही तो होता है। अगर वही होता है तो वही उसी टाइप का ये क्वेश्चन हमारा बन गया। अगर 60 रुपए का पेन था, 60 रुपए का पेन था, हमने क्या किया, 20 रुपए डाउन पेमेंट कर दी, उसी समय पे कर दिया, यानी कि 40 रुपए का हमने लोन लिया, या इस पे इंस्टॉलमेंट EMI बन जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद हो क्या रहा है कि 6 महीने तक 8 रुपए की 6 समान किस्तें देता है। 6 मंथ तक 8 रुपए की समान किस्तें देता है। टोटल अमाउंट कितना पे किया, 48 रुपए का। अगर प्रिंसिपल अमाउंट यानी 40 रुपए का लोन लिया, उसने 48 रुपए पे किया, इन दोनों का अंतर ही तो ऐसा ही होता है, ऐसा इक्वल टू 8 रुपए। अगर एस आई इक्वल टू 8 रुपए है तो वही सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट है 8, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। टाइम कितना है, 1/12 यानी मंथली इंस्टॉलमेंट बटा 100। अब अगेन प्रिंसिपल अमाउंट निकालने पे इतना तो आप कर लेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट की बात आएगी तब क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुंचना है एग्जाम में। प्रिंसिपल अमाउंट अगर 40 रुपए का लोन लिया होगा, 40 रुपए का लोन लिया होगा, तो कुल समय बाकी 6 मंथ तक 40 रुपए का उसने यूज किया होगा। सॉरी, 1 मंथ तक, अगले 1 मंथ जब अगली EMI नहीं दिया, 40 रुपए का यूज किया होगा, उसके बाद 8 दे दिया, यानी कि 32 रुपए पे इंटरेस्ट लग गया, फिर 8 दे दिया तो इस पे 24। अगेन एक क्रम चला जाता है जब तक इंस्टॉलमेंट टोटल पे नहीं हो जाती, यानी 16 दिख रहा है ना, ठीक है, 8 अगेन 0 प्लस 0 क्यों किए, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। ठीक है, अगर इस सिस्टम में आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही हो तो बता सकते हैं। अगर इस स्टेप ये अगर हमारे पास 6 साल का था, ठीक है, अगर आगे का है 11 12 13 भी हो सकता है, तो इसको करो क्या, जितना हमारी डाउन पेमेंट है, यानी कि 8 रुपए की डाउन पेमेंट वो कॉमन ले लो। उसके बाद क्या होता है, n नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इंटू n-1/2 होता है। ठीक है, जितनी डाउन पेमेंट हम पे कर रहे हैं, डाउन पेमेंट नहीं, ईच इंस्टॉलमेंट, और यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट n है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट वो आप जल्दी कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो 8 इक्वल टू R/1200। अब ये कैलकुलेशन आपका पार्ट बन गया, 40 32 24
16 8 को ऐड करना, यानी अगर 8 कॉमन ले लें, 1 से लेके 5 संख्याओं का सम 5 गुना 6 बटा 2। आर इक्वल टू 80%। ठीक है, अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है फिर से एक्सप्लेन कर देंगे आप लोगों को, लेकिन चीजें यही होंगी। आपको एग्जाम में डायरेक्ट इस टाइम पढ़ना है, ये चीजें आपको माइंड में ही करनी है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो 1500 उसकी कीमत थी, साइकिल कीमत 1500 थी, 300 रुपए उसने डाउन पेमेंट कर दी, 350 रुपए, तो हमारा इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 1150 रुपए पे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है। उसके बाद क्या होता है, 400 रुपए की ईच इंस्टॉलमेंट जाती है। कितनी इंस्टॉलमेंट जाती है टोटल? 3, यानी 1200 रुपए उसने इंस्टॉलमेंट से पे किए। दोनों का अंतर ही हमारा सिंपल इंटरेस्ट एसआई हो जाता है, यानी 50 रुपए। अगेन एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 5 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, टाइम है 1/12 यानी मंथली इंस्टॉलमेंट बटा 100। अब प्रिंसिपल अमाउंट हमें कैलकुलेट करना। अब प्रिंसिपल अमाउंट के लिए करेंगे क्या, जो हमारे पास 1150 रुपए का उधार लिया था, तो शुरू के एक मंथ तो 1150 रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर उसने क्या किया, 400 पे कर दिया, तो हमारे पास जो बचा हुआ 750 रुपए, अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा। अगेन उसने क्या किया, 400 पे कर दिया, 400 पे कर दिया, तो बचा 350 रुपए। अगले मंथ तो क्या करेगा, 350 रुपए पे कर देगा, यानी 350 रुपए की वजह से 400 रुपए पे कर देगा, 400 रुपए की इस इंस्टॉलमेंट। ये चीजें समझने के लिए थी। अब आपके पास कैलकुलेशन पार्ट ही बचा हुआ है, तो यहां से कैलकुलेट करके आंसर तरफ बढ़ जाएंगे, जैसा पिछले 2 क्वेश्चन में हो रहा था, यानी कि R बटा 1200, ये हमारा आ गया 50, 7 3 10, 2250। R इक्वल टू 80/3%। इसको और हम सॉल्व करें, R इक्वल टू 26 सही 2/3%। ठीक है, तो होप आप इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन अब सिंपल इंटरेस्ट वाले कर लेंगे। बिल्कुल बोल सकता है, पी और टी दोनों बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है एग्जाम में। तो हम जो मेथड सिखा रहे हैं उसमें सारी चीजें एक साथ कैलकुलेट हो जाएंगी जो आप चाहेंगे। चलो नया टाइप करते हैं अभी। इंस्टॉलमेंट के और क्वेश्चन होंगे जो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट पे बनते हैं। ये तो सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन और सिंपल से कर लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन बनते हैं। 7,000 रुपए का उसने लोन लिया। ठीक है, किसी व्यक्ति ने 7,000 रुपए का लोन लिया, 3 वर्षों बाद उसने बैंक में 3,000 रुपए जमा कर दिए। अब कितना बचा, 4,000 बचा, 4,000 बचा, 3,000 जमा कर दिए बैंक में।
अब उसके पास बचा कितना, 4,000 रुपए। अब ये कब जमा करता है, 5 5 साल बाद, यानी 3 साल बाद तो ये हो गया। 4,000 जो बचा, उस पे 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा, इस पे इंटरेस्ट लगेगा 3 ईयर का। यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछ दिया गया। ठीक है, 7,000 रुपए में 3 ईयर तक इंटरेस्ट लगता रहा। ठीक है, उसके बाद 3,000 उसने पे कर दिया, बचा कितना, 4,000। ठीक है, बचा कितना, 4,000। 4,000 में 2 साल का इंटरेस्ट लगता रहा। तो हमारा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो 7,000 पे 3 साल तक 8%, यानी 7,000 का 3 R% कितना हुआ, 70 R। उसके बाद अगर 4,000 का 2 साल तक इंटरेस्ट लगता रहा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 7 × 21 यानी 210 R, यहाँ पे 80 R का इंटरेस्ट मिल जाएगा। टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा, इतना, यानी कि 290 R, ये हमें इंटरेस्ट मिल रहा टोटल। लेकिन हमें इंटरेस्ट मिल कितना रहा, एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना मिल रहा, भाई 3,000 उसने पहले पे किए, बाद में उसने कितना पे किया, 5450। इसका दोनों का डिफरेंस सम कितना आ गया, 8450। देखो, लोन इतने का था, जमा किया इतना, 8450, दोनों का अंतर ही तो हमारा एसआई हुआ। एसआई कितना हो गया, 1450, 1450। तो एक तो इंटरेस्ट ये है, एक इंटरेस्ट ये है, यानी कि 290 R इक्वल टू 1450। आर इक्वल टू यहां से कितना आ गया, 5%। आर इक्वल टू 5%। ठीक है, देन बिल्कुल मेथड सेम रहेगा। इसीलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बेसिक से ही, कि हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएं आपसे। चलो, एक थोड़ा लैंग्वेज बेसिस पे क्वेश्चन होता है सिंपल सा, उसको कर लेते हैं। एक बार क्वेश्चन की भाषा समझ लें, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं एक्चुअल में पूछ क्या रहा है। अगर हमें 100 रुपए की जरूरत है, ठीक है, हम एक साहूकार के पास गए, साहूकार कह रहा है ठीक है भाई 100 रुपए दे देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, जो इस पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट की रेट है, यानी कि 10 रुपए, वो हम अभी ले लेंगे। यही तो कहा गया क्वेश्चन में, यही कहा गया, हम अभी से ले लेंगे 10 रुपए। यही तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया। जो 10 रुपए है हम अभी ले लेंगे, तो हमारे पास लोन कितने का हुआ, 90 रुपए का। 90 रुपए का लोन हुआ हमारे पास। हम 100 रुपए से किसी साहूकार के पास लेने गए, उसने एक शर्त रख दी कि हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 10% है, वो हम अभी 10 रुपए ले लेंगे, बाकी का अमाउंट दे देंगे। तो उसने कितना लोन कर दिया, 90 रुपए का। अब 90 रुपए में अगर हमें 10 रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो कितना परसेंटेज हो जाएगा, 11 सही 1/9%। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है भाई, कहीं डाउट हो, कोई समस्या हो इस क्वेश्चन में, तो पूछ सकते हैं। बस लैंग्वेज इतनी ज्यादा दे रखी थी। चलो, इंस्टॉलमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट के करते हैं।
देखो पहले तो रेशियो मेथड सीख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम में डायरेक्ट कैसे करना है एक लाइन पे, वो हम सिखा देंगे आपको। एक आदमी गया बाइक लेने, उसने कहा कि हम हमारे पास बाइक के तो पैसे नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, 3993 के 3 बराबर इंस्टॉलमेंट में पैसा दे देंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रखेंगे। तो होता क्या हुआ क्या था, पहले समझे उसके बाद हम डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करें वो सीख लेंगे। 3 बराबर इंस्टॉलमेंट में अगर उसने पे कर दिया, अगर मान लो 10% की फ्रैक्शन कितनी बनी, 1/10, यानी अगर प्रिंसिपल अमाउंट 10 रुपए रहा होगा, एक का इंटरेस्ट लगा के 11 रुपए उसको पे करना पड़ेगा। अगेन दूसरे साल सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट समझो, जो हमने परसेंटेज बहुत अच्छे से सिखाया था। अगले साल क्या होगा, इसका स्क्वायर, यानी अगर 100 रुपए की चीज रही होगी तो इसको 121 पे करना पड़ेगा। अगेन तीसरे साल यानी 10 का क्यूब, 1000 की वस्तु का 1331 पे करना पड़ेगा। अब यहां से उल्टा समझते हैं, हुआ क्या था, जो हमने लास्ट ईयर अमाउंट पे किया, यानी कि लास्ट ईयर जो हमारे पास लोन था उस पे हमारे पास अगले 3 सालों तक कर्ज रहा होगा, इसलिए 3 बार कंपाउंडेड किया गया, यानी 10 की पावर 3 को 11 की पावर 3 बना लिया गया। ठीक है, और हमारे पास जो सेकेंड ईयर लोन पे किया होगा, सेकेंड ईयर लोन पे किया गया होगा, अगर आप और दूसरे तरीके समझें तो कैसे समझ सकते हैं, यानी जो पहली इंस्टॉलमेंट पे की गई, पहली इंस्टॉलमेंट पे की गई यानी 10 रुपए की, उस पे 1 साल ही इंटरेस्ट लगा, लेकिन दूसरी इंस्टॉलमेंट जब पे की गई उस पे 2 साल तक इंटरेस्ट लगता रहा, यानी 10% की वजह से 2 साल 121 हो गया, इस पे 3 साल तक इंटरेस्ट लगता रहा, इसलिए 1331 हो गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, ईच इंस्टॉलमेंट सेम है, तो यहाँ पे तो ईच इंस्टॉलमेंट सेम नहीं है, ये इंस्टॉलमेंट है, ये हमारा लोन, यहाँ पे तो ईच इंस्टॉलमेंट सेम नहीं है, तो ईच इंस्टॉलमेंट यहाँ की क्या करेंगे, हम सेम बना लेते हैं। 121 को 1331 बनाने के लिए 11 से गुना, इसको 121 से गुना, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या निकलता है, 121 गुना 10 यानी 1210, 11 गुना 100, 11 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई, अब ईच इंस्टॉलमेंट हमारी 1331 बन गई। हमारे प्रिंसिपल अमाउंट क्या बने, 121, 100 और 121 11 से गुना करके 1100, उस तरह इसमें तो सेम ही है। ये हमारा टोटल प्रिंसिपल अमाउंट जितने का लोन था, ये ईच इंस्टॉलमेंट यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाती, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या दिया गया, हर एक इंस्टॉलमेंट जो पे की जाती, कितने की पे की जाती, 3993, यानी कि 3 गुना। तो हमसे टोटल अगर बाइक का मूल्य पूछा जाए तो इनका सम गुना 3, यानी कि 0, 1, 3, 3 गुना 3, यानी कि 9930। ये तो हम बेसिक से करते हैं, जो हम अभी तक रेशियो से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाए, लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे वो हम आपको सिखा देते हैं, एग्जाम में कैसे करेंगे वो आपको सिखा देते हैं। देखो अभी तक एग्जामों में, अधिकतर तो एग्जामों में, एसएससी के एग्जाम में हमेशा 2 साल का पूछा गया, यानी कि जब से पैटर्न चेंज हुआ 2011 के बाद, लेकिन हम क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट 2 के लिए लगाएं, वही 3 के, वही 4 के लिए, 5 का भी पूछा है सेम तरीके से अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई, 1/10, इतना क्लियर। जो भी हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाए, पहले तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना लो। अब उसके बाद एक छोटी सी बात याद रखो, अमाउंट
जो हमारा टोटल अमाउंट होगा यानी जितने का लोन हुआ होगा, अमाउंट इक्वल टू इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट इनटू, अब ये इंपॉर्टेंट है, इनटू में क्या करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है इसके अंदर क्या लिखेंगे, हमारे पास अगर 10 रुपए का लोन था, 1 रुपए इंटरेस्ट मिलके 11 रुपए बन गया। ठीक है, ये तो पहले साल हुआ होगा। आगे ये क्या प्रोसेस होता होता, आगे का प्रोसेस ये तो 1 साल के लिए, दूसरे साल क्या हुआ होगा, अगेन 10 की वैल्यू 11 हो गई होगी। अगेन तीसरे साल 10 के स्क्वायर की वैल्यू 11 की स्क्वायर के वैल्यू के बराबर हो जाएगी। ये स्टेप आप समझने की कोशिश करो, यहां से आपके डायरेक्ट आंसर आ जाता। अगर आगे हमारा अगर चौथी इंस्टॉलमेंट होता 10 की पावर 3 11 की पावर 3, यही स्टेप आगे करते जाते। अगर 5% होता, 5% की फ्रैक्शन हमारी क्या बनती, 1/20, तब हमारा स्ट्रक्चर क्या बनता, अमाउंट इक्वल टू इंस्टॉलमेंट, 20 की वैल्यू 21 बन गई। आगे क्या हो रहा, 1+20/21 प्लस 20/21 की पावर 2। ठीक है, अगर ये स्टेप समझ में आ रहा है, जो वैल्यू हमारे कभी इंस्टॉलमेंट पूछ लेगा कभी अमाउंट पूछ लेगा, यहीं भी आप पुट कर देना। इस इंस्टॉलमेंट कितनी बन रही, 3993। आगे का कैलकुलेट करें, 10/11, इसमें 11 की स्क्वायर कॉमन ले लें, एलसीएम ले लें, यानी 121। ये हमारा क्या बन गया, 121 प्लस 110 प्लस 100। इसके बाद कैलकुलेशन पार्ट बचता है, 10/11 331 अपॉन 121। अगर इसको कट करें हमारा क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स चला जाएगा, यानी 3310 × 3 इक्वल टू 9930। ठीक है, मैं आपके सामने हूँ विनय तिवारी, आपके सामने हूँ। पूछ रहे हैं कहाँ पे, चलो एक, अच्छा 2 साल का होता तो हम क्या करते, ये आखिरी वाला हटा देते। अब ये चीजें हो क्यों आ रही है, उसके पहले हमने बेसिक से आप लोगों को डिस्कस किया। प्रैक्टिस के लिए अगला क्वेश्चन कर लें। अगर 16 सही 2/3 दिया होता तो आप 1/6 पे ये स्टेप रिपीट कर लेते। हमने क्या बताया, अमाउंट इक्वल टू इंस्टॉलमेंट, उसके बाद कैसे स्ट्रक्चर बनेगा वो हमने सिखाया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, 5%। 5% की फ्रैक्शन बनेगी 1/20, यानी कि 20 रुपए का लोन हमारा 21 बन जाएगा। और ये कैसे चला करता है, पहले साल के लिए तो ही रहेगा, दूसरे साल के लिए अगेन 20 से 21 बन जाएगा, तीसरे साल के लिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, 20 की पावर 21 का होल स्क्वायर। अगर चौथा होता तो 20/21 की पावर 3। यही स्टेप हम रिपीट करते जाते हैं। अब हमारे पास अमाउंट दिया गया, इंस्टॉलमेंट दिया गया, अब यहाँ पे पुट करके दोनों में से एक जो पूछा गया वो निकाल सकते थे। अमाउंट यानी टोटल लोन कितना लिया वो हमसे दिया गया, कितना, 50,440। ईच इंस्टॉलमेंट हमसे पूछी गई, ईच इंस्टॉलमेंट पूछी गई हमसे। अब इसको अगर हम सॉल्व करें,
20/21, आगे क्या हो जाएगा, 441 एलसीएम हो जाएगा, 441 प्लस 421, ये आपका पार्ट है, हाँ 420 होगा। इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 20/21, 1261, ठीक है, 1261 अपान 441। अगर हम इसको कट करने की कोशिश करें, जीरो से जीरो कट गया, ये हमारा कितना होगा, ये 4 बार जाएगा सीधा, और ये 2 से 2 कट गया, तो हमारा क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 2 × 21 का क्यूब, यानी 441 से 21 से, तो 21 का क्यूब कितना हुआ, 9261 इंटू 2 ईच इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई, 2, 18,522, ठीक है। तो ये थी कहानी पूरी इंस्टॉलमेंट की, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर 3 हो तो आप आगे बढ़ा लेंगे, 3 का हमने करा दिया, 2 का होता तो आप एक स्टेप हटा देते, 4 का होता एक जोड़ देते, यही पूरी कहानी थी। तो 7वां चैप्टर फिनिश हो गया, इसके बाद कल नया चैप्टर की बात करें, तब तक आप करना क्या, पार्टनरशिप के एक बार क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, कल अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, कल ही 12-13 क्वेश्चन करा के चैप्टर में ज्यादा जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट हैं कल खत्म करके आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक बेसिक चीजें आप रिवाइज कर लेना एक बार, जो लोग हमारी क्लास में रेगुलर हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कराने से कोई फायदा नहीं हुआ, आजकल वो एग्जामों भी नहीं आते, अच्छे क्वेश्चन कल वहां कराएंगे, ठीक है। तो तब तक कोई आप लोग डाउट हो तो 1-2 मिनट पूछ सकते हैं, उसके बाद कल की क्लास में मिलेंगे। और मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही, एग्जाम कब होगा कैसे नहीं होगा, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आप मेहनत करते रहिए, जब भी एग्जाम होगा देखा जाएगा, कम से कम पहले से तैयार रहे, ठीक है। मॉक वगैरह देते रहे, फ्री में होता है, सैटरडे टू मंडे होता है, जो लोग नहीं भी दिए आज उनके पास 12 बजे रात तक का टाइम है, टॉप रैंकर्स की साइड में जाके फ्री वीकली लाइव टेस्ट करके होगा, वहां पे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में।